क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ आप वर्षों पहले गए थे और आज भी दुनिया की सारी सुंदर जगहें देखने के बाद भी उसकी बराबरी कोई जगह नहीं कर पाती? या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बाद बहुत से लोग मिले लेकिन पहले जैसा अपनापन फिर कभी नहीं मिला? जीवन हमें बहुत कुछ देता है, नई जगहें, नए लोग, नए अवसर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल पहली बार मिलती हैं और उनकी जगह फिर कोई नहीं ले सकता। तो मधुशाला की ये 109वीं रुबाई उसी पहली अनुभूति की अमिट छाप का गीत है। बहु तेरे मदिरालय देखे, बहु तेरी देखी हाला, भांति भांति का आया मेरे हाथों में मधु का प्याला। एक एक से बढ़कर सुंदर साकी ने सत्कार किया, जची आँखों में पर कोई पहले जैसी मधुशाला, जची न आँखों में पर कोई पहले जैसी मधुशाला। बहु तेरे मदिरालय देखे, बहु तेरी देखी हाला। तो कहते हैं यहाँ पे कवि कि मैंने जीवन में अनेक मदिरालय देखे, अनेक प्रकार की हाला देखी। तो मदिरालय यहाँ केवल शराब खाना नहीं है, वो जीवन के अनुभवों का प्रतीक है। मतलब इस जीवन में हम भी अनेकों शहर देखते हैं, घर बदलते हैं, मित्र बनाते हैं, अनेक संस्थाएं, कार्यस्थल, रिश्ते, ये सब देखते हैं। जीवन हमें निरंतर नए अनुभव देता रहता है। अगर ये जीवन मधुशाला है तो इसमें भरी हुई हाला हमारे इस जीवन के वो सारे अनुभव हैं जो हम नित्य निरंतर देखा करते हैं। भांति भांति का आया मेरे हाथों में मधु का प्याला। तो आगे कहते हैं कि मुझे हर प्रकार के प्याले मिले, अर्थात जीवन ने अनेक अवसर दिए। सफलता का प्याला, कभी प्रेम का प्याला, कभी सम्मान का प्याला, कभी प्रसिद्धि का प्याला, लेकिन हर अनुभव अलग था, हर स्वाद नया था। जीवन कभी एक जैसा नहीं था। एक एक से बढ़कर सुंदर साकी ने सत्कार किया। और यहाँ पे स्वीकार करते हैं वो कि मुझे हर जगह सम्मान मिला, हर साकी ने प्रेम से स्वागत किया, अर्थात जो भी मिला मुझे बड़े प्यार से मिला। तो यहाँ एक अद्भुत बात है कि कवि किसी की निंदा नहीं कर रहे। वो ये नहीं कहते कि बाद की मधुशालाएँ खराब थी, वो ये कहते हैं कि वो सब अच्छी थी, सुंदर थी, स्नेहपूर्ण थी, जो भी मिले वो भी सब सुंदर थे, अच्छे थे, लेकिन वो पहले जैसा कोई न था। जची आँखों में पर कोई पहली जैसी मधुशाला। बस यही पंक्ति इस रुबाई का हृदय है, दिल है, कि इतना सब मिलने के बाद भी पहली मधुशाला जैसी बात कहीं नहीं मिली। क्यों? क्या पहली मधुशाला वास्तव में सबसे अच्छी थी? क्या पैमाना था नापने का उसकी अच्छाई या बुराई? बस ख़ास बात इतनी ही है कि वो पहली थी, उससे जुड़ी थी पहली खुशी, पहला विस्मय, पहला प्रेम, पहली अनुभूति। और पहली अनुभूतियाँ जो होती हैं वो यादों में अमर हो जाया करती हैं। बहुत ही गहन दार्शनिक विचार है यहाँ। और सबसे पहला है पहली अनुभूति का जादू। जीवन में कुछ अनुभव हमें केवल एक बार मिलते हैं। पहला विद्यालय, पहला मित्र, पहला प्रेम, पहला गुरु, पहला मंच, पहली सफलता। बाद में उनसे बड़े अनुभव भी हमें मिलते हैं, लेकिन न जाने क्यों वो पहला छोटा सा अनुभव ही हृदय में स्थायी हो जाता है। लेकिन तुलना का नहीं,
ये स्मृति का पद है। ये पद ये नहीं कहता कि नई चीज़ें अच्छी नहीं होती। ये पद ये कहता है कि स्मृतियाँ किसी भी वस्तु का मूल्य बदल देती हैं। जो हमारे जीवन की शुरुआत में मिला वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। कृतज्ञता का कितना अद्भुत दर्शन है। यहाँ ध्यान दीजिए कि कवि शिकायत नहीं करते, वो बाद की मधुशालाओं का अपमान नहीं करते, वो केवल स्वीकार करते हैं कि पहली का स्थान अलग है। बस यही कृतज्ञता है। मनुष्य का भावलोक है ये। और मनुष्य केवल तर्क से नहीं जीता, वो स्मृतियों से जीता है। इसीलिए दादी का घर, बचपन का स्कूल, पुराना मित्र, पुरानी गली आज भी हमें बुलाती रहती है। और आध्यात्मिक संकेत इस रुबाई का अगर सोचें और यदि मधुशाला को ईश्वर की अनुभूति माने तो ये पद कहता है कि पहली बार जब आत्मा को परम सत्य का स्पर्श मिलता है तो वो अनुभूति जीवन भर साथ रहती है। बाद के अनुभव कितने ही गहरे क्यों ना हो, पहली अनुभूति की मासूमियत ही अलग होती है। तो हमें अपने जीवन के लिए यहाँ से क्या सीखना है कि जीवन में नई चीज़ों का स्वागत कीजिए, लेकिन पुरानी स्मृतियों का सम्मान भी कीजिए। हर नया अनुभव आवश्यक है, लेकिन हर पहला अनुभव अनमोल है। तुलना मत कीजिए, कृतज्ञ रहिए। जो बीत गया उसे भूलना नहीं है, उसे प्रेम से याद करना भी जीवन की सुंदरता है। मनुष्य केवल वर्तमान से नहीं, अपनी स्मृतियों से भी बनता है। आज के समाज में हम बेहतर नौकरी की तलाश में, बेहतर घर की तलाश में, बेहतर शहर की तलाश में, बेहतर अवसरों की तलाश में जगह बदलते हैं, लेकिन कभी कभी रुककर ये भी सोचिए, क्या आज भी आपके मन में वो पहली नौकरी, वो पहला बचपन का घर, वो पहला गांव या शहर बस तो नहीं गया? तो जीवन आगे बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए। नई राहें मिलें, नए लोग मिलें, नए अनुभव मिलें, लेकिन यदि आपके भीतर पहली खुशी की स्मृति अब भी जीवित है तो समझिए आपके भीतर संवेदनशीलता अब भी है। और शायद यही मनुष्य होने की सबसे सुंदर पहचान है। जची न आँखों में पर कोई पहली जैसी मधुशाला।